तो नमस्कार, अभी हम बिहार के एक गांव में मौजूद हैं। हम आपको गांव का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें ये सख्त आदेश मिला है कि इस जगह का नाम फ़िलहाल आप मत बताइए। यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक पिता ने अपने पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया है। और ऐसी घटना आई है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। और सिर्फ प्रयास नहीं किया है, उनके साथ कई मर्तबा 3, 4, 5 मर्तबा उनके साथ दुष्कर्म किया है। हम आपको सुनवाएंगे उन लोगों से, चूँकि वो कपल यहाँ पे सामने में खड़ा है हमारे, लेकिन डर रहा है कैमरा के सामने में आने में। बहुत मशक्क़त के बाद लड़का तैयार हुआ है, लड़का बोल रहा है कि हम आकर के सामने में बोलेंगे। तो लड़के से आपको बात करवाते हैं, आखिर उनके साथ क्या हो रही है, क्या घटना हुई है, कैसे उस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे उसके शरीर के साथ कैसे छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके साथ। एक घर में रहते हुए एक पिता इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप सोच करके देखिए, पिता परमेश्वर होते हैं। आपको अभी उनके दोनों जो कपल हैं उनसे मिलवाते हैं, सुनवाते हैं, आपको पूरी जानकारी दिलवाते हैं आखिर क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, कैसे ये पिता इतना अत्याचारी हो गया, अपने पुत्री के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। आपको सुनवाते हैं, मिलवाते हैं उनसे। आ जाइए सर, आप आ जाइए। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सर हम नाम आपको नहीं बता सकते हैं, हम इसी शर्त पे हम आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। आप बताइए सर, जैसा कि आपने हमें बुला करके बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो रही है, उसके साथ घर में छेड़छाड़ की जा रही है, उसके पिता के द्वारा उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, सौतेले पिता के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। आखिर क्या कर रहे हैं वो, कब ये घटना, मतलब कैसे क्या हुआ है, आप हमको पूरा बात बताइए। सर हम पूरा बात बता रहे हैं। सर बात ऐसा है कि मेरी गर्लफ्रेंड के पिता आज से 5-6 साल पहले उनका देहांत हो गया था। ठीक है। उसके बाद में इन लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो 12 साल की थी उस समय। अच्छा अच्छा, हाँ। उसके बाद में वो अभी 10 वगैरह दे दी है। तो उसकी मम्मी जैसे धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब हो रही थी, उनको कोई ना कोई मतलब घर चलाने के लिए, उन लोग की देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए था। तो उनकी मम्मी ने दोबारा शादी कर ली, किसी से दोबारा शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, जैसे कुछ साल बीतने लग गए, ये 10th वगैरह दे करके पास हो गई। उसके बाद में लड़की के को अचानक से कुछ अलग टाइप से महसूस होने लगे कि उनके खुद के जो सौतेले पिता हैं उनको गलत नज़र से देख रहे हैं। अच्छा। छुप छुप करके, और उनको इधर उधर छूने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने आसपास में बैठा रहे हैं, इधर उधर छू रहे हैं। तो शुरू में तो उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब उसे ज़्यादा महसूस होने लग गया इस टाइप का, क्योंकि वो अपनी माँ से भी, उसके पिताजी बहुत नशा करते हैं। अच्छा। दारू वगैरह पीते हैं। अच्छा, और घर में लड़ाई भी करते थे उनकी मम्मी से। ठीक है। तो वो बहुत डरी हुई थी कि कैसे बताएं किसी को। तो वो बहुत, एक दिन बात है कि सर वो नहा रही थी, उसके पिताजी नहाते समय उन्होंने दरवाज़ा धक्का दे दिया और वो नहाते समय उनको वहाँ देख लिया। जब वो डर से दरवाज़ा बंद करने लग गई, तब उन्होंने उसे डांट करके बोला नहीं तुम मेरे सामने ही नहाओ। अच्छा। और नहाने के बाद में वो रोने लग गई। जब इस तरह का, जब खूब रोने चिल्लाने जैसा होने लग गई कि उन्हें उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में उसके पिताजी वहाँ से, सौतेले पिताजी थे वो, वहाँ से चले गए। अच्छा। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ सर कि उनके खुद के सौतेले पिता ने उनके साथ में ज़बरदस्ती की। जब उनकी माँ घर पे नहीं थी, ज़बरदस्ती यानी कि गलत काम किया? गलत काम किया उनकी पूरा, मतलब सब कुछ। हाँ सब कुछ सर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, उसने खुद ही बताया, बहुत रो करके, बहुत पूछने के बाद में उन्होंने ये बात बताई मुझे। एक पिता ने ऐसी घटना की? हाँ, एक सौतेले पिता जो थे उनके, उन्होंने ऐसी घटना की। जी। उसके बाद में वो अपनी माँ को भी डर से नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उनके पिताजी ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को भी बताया इस बारे में तो वो उनकी माँ को खत्म कर देंगे। अच्छा। और बाद में उनके साथ में भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। इस तरह से उन्होंने एक बार नहीं सर, 2-3 बार 4 बार इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। मतलब 4-5 बार कर चुके हैं उस लड़की के साथ? हाँ सर। अच्छा। उसके बाद में अब वो लड़की बहुत रो रो करके बोल रही कि हम अपना जीवन खत्म कर लेंगे। अब उनको इस तरह का समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। कुछ सर आप हमसे क्या चाहते हैं सर, क्योंकि देखिए आप लोग पूरा प्राइवेट रह रहे हैं, मैडम आना नहीं चाह रही हैं, आप आ रहे हैं, आप मुंह में ढक करके आ रहे हैं। हम कैसे, मतलब पुलिस के पास अगर हम जाते हैं तो हमको आप लोगों का नाम बताना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ ये सब घटना हो रही है। आप सुन लीजिए सर, हम आपकी कैसे मदद कर पाएंगे सर? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये हम खबर चला सकते हैं। खबर चलाने के बाद भी ये बात जनता तक तब आएगी जब आप लोग हिम्मत करके सामने आइएगा। इस तरह से आप मुंह ढकिएगा, मैडम हमारे सामने नहीं आना चाहेंगी, आप अपने पिता का नाम नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे? हम कैसे, हम आपकी क्या मदद करें, आप बताइए हमको। सर हम बता रहे हैं आपके लिए सर, ये खबर है, मगर जिसके पास ये बीत रहा है, आप वो सर ये मेरे लिए खबर नहीं है सर,
हम ये बोल रहे हैं कि हम ये खबर चला देंगे अपने चैनल पे, लेकिन सर हम आपकी मदद कैसे सर करें? आपके चैनल के माध्यम से ही जब ये बात बाहर निकलेगी, अभी जो दबी हुई है हाँ, वो बात बाहर निकलेगी, हाँ। तो हो सकता है उसके पिताजी इस तरह का काम ना करें, और कुछ भी अगर सर, ज़्यादा। आप मेरा बात सुनिए सर, कहाँ की घटना है, कौन कर रहा है, ये बात जब सामने नहीं आएगी तो कैसे कोई डरेगा? आप थोड़ा आगे आ जाइए बेटा, आगे आ जाइए। तो कोई कैसे डरेगा? आप बताइए हमको, कोई कैसे डरेगा? उनको कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं? आपको पहचानते हैं उनके पिता? सर पहचानते हैं। तो ऐसे जो आप नकाब में हैं वो पहचान लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे कि आप ही हैं। सर चेहरा देखेंगे, इसलिए तो मैंने चेहरा ढका है सर। अगर अगर उनके पिता जान गए तो हो सकता है उनकी माता का या मेरी गर्लफ्रेंड का या हो सके मेरा भी खात्मा हो जाए। इतना आप लोगों को डर लगता है सर? वो आदमी आप हमको बताइए, हम जा करके बात करते हैं उससे। आप डरते क्यों हैं? क्या नाम है आपके पिता का? उनके पिता का क्या नाम है बताइए। सर हम ऑफ द कैमरा बता देंगे, पर हम अभी यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए सर, आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमसे जो हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर हम पुलिस के पास जा करके बात करते हैं तो आप लोगों को भी उनके सामने स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एटलीस्ट मैडम को बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या मैडम बोलेंगी? सर वो इतनी घबराई हुई है कि मैं उनको, वो बहुत मुश्किल से मेरे सामने उन्होंने बोला है। वो कहीं भी उसको बोलेंगे घर की बात है, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा सर। उनका पूरा परिवार बिखर जा, अभी तो जो है ही उनको बहुत आप तरह की हमसे तकलीफ क्या है। चाहते हैं? हम क्या करें? फिर हम कैसे आपकी मदद करें? आप बताइए। सर हम आपको जो अभी घटना हो रही वो बताया मैंने, ठीक है, ऑफ द कैमरा हम सब आपको बता दे रहे ठीक हैं। है। और बाकी फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ दिखाइए या क्या कर सकते हैं, और हम लोग की मदद करिए ताकि जान बच सके हम लोग का, और इसके गर्लफ्रेंड के ऊपर और उनकी माता के ऊपर में इस तरह का दिक्कत ना हो। ठीक। देखिए आज बहुत ही समझ जी, में नहीं आ रहा है सर क्या क्या हुआ कि सर? जो घटना जिस प्रकार से हो रही है, अभी हाँ। तो हम लोग को कुछ टाइम पहले ही पता चला, हाँ, मगर अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो अपना आप को ख़त्म ना कर ले। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप हमें बताइए। हम लोग पब्लिकली नहीं आकर के सब बोल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए आज एक बहुत ही विचित्र घटना हमारे सामने आई है। आज तक हम इस तरह की घटनाओं को फेस नहीं किए हैं। एक लड़का हमारे सामने आया है जो अपनी आप बीती आप लोगों को सुना रहा है, लेकिन ये सामने आने को तैयार नहीं है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसकी क्या मदद करें, कैसे करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका मदद किया जाए। आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि कैसे इन लोगों का मदद किया जाए तो आप ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं, बैठ कर के बात करते हैं क्या क्या बीता है। साफ साफ इन्होंने आपके सामने बताया। इनकी गर्लफ्रेंड को आप सोच सकते हैं, उनके सौतेले पिता उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं और 4-5 बार गलत काम किया है। उनके प्राइवेट अंगों को टच करते हैं, जब वो नहाते रहती है उनको देखने जाते हैं। आप सोच करके देखिए, इसी को कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। आप सोच करके देखिए, एक पिता इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। वो पिता नहीं है, वो एक राक्षस है, हवस का भूखा भेड़िया है और इस तरह की घटना कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय को ज़रूर रखिएगा और हो सके तो आप एक सलाह ज़रूर दीजिएगा कि हम कैसे इन लोगों की मदद करें। फ़िलहाल हम लोग बैठ करके बात करते हैं, सोचते हैं, पूछते हैं, मैडम को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक के सामने नहीं तो कम से कम जा करके पुलिस के सामने इस तरह का बयान दे। और हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आज के समाज में इस तरह की जो घटना हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।